Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session of Let's Crack AIAPGET, in which we are going to discuss an extremely important group of Materia Medica, and that is N group. Guys, आज के लेक्चर में हम N group की सारी रेमेडीज डिस्कस करने वाले हैं, बट लेट मी इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन अदर ग्रुप्स. तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल अपडेट्स देयर. ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ यू आर एन AIAPGET aspirant, Inside Organon has a lot for you. So please do not fail to subscribe Inside Organon, hit the bell icon, and yes, let's get started. Starting from the first remedy of this group, we have Naja. एंड नाजा ग्रुप की जो रेमेडी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू study all of these remedies in depth, but in short we are going to discuss all of the PYQs या फिर potential points जो कि इन रेमेडीज से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो सुसाइडल इंसेनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस रेमेडी में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है. एंड द टेंडेंसी टू ब्रूड कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स. इसका जो पर्सन होता है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है दैट ये हमेशा पुरानी ट्रबल्स के ऊपर ओवरथिंक करता रहता है. ठीक है, ब्रूड करता रहता है. ऑल्सो सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर आपको थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ हार्ट के लिए आप ये रेमेडी देख सकते हो, पोस्ट डिप्थेरिक टाइप. इसमें ये पॉइंट कई बार पूछा गया है दैट पल्स इज इरेगुलर इन फोर्स बट रेगुलर इन रिदम. प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड, इट इज utmost important. And also there is another point, that is severe stitching pain in the region of heart. Okay, this point is also very important. Now moving on to the next remedy, we have natrum carb. Now first of all, इस person में ना एवर्जन होती है ओपन एयर की, और ये मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है. In fact, he or she has inability to perform any mental labor, और अगर वो ऐसा करता भी है ना, तो उसके सर में दर्द होने लगता है एंड ये स्टूपिफाइड फील करती है अपने आप को किसी भी चीज में एक्सर्ट करने के लिए, एंड इसका कॉम्प्रिहेंशन भी काफी स्लो और डिफिकल्ट होता है. ओके, इस रेमेडीज में आपको एंजाइटी और रेस्टलेसनेस के अटैक मिलेंगे थंडरस्टॉर्म के साथ, और ये ऑब्वियसली आपको फॉस्फोरस रेमेडी में भी मिलेगा. तो प्लीज कीप दिस थिंग ऑल्सो इन योर माइंड. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर एग्रीवेशन है म्यूजिक से, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी विच इज ऑल्सो फाउंड इन सबाइना. ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये रेमेडी जो होती है ना, ये क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन स्ट्रोक के लिए दी जाती है. तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दैट सन स्ट्रोक या फिर रिटर्न ऑफ हॉट वेदर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस रेमेडी को दे सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा पर्सन होता है ना, इसका पर्सन में होता है अवर्जन ऑफ मिल्क एंड डायरिया फ्रॉम इट. इसको मिल्क से अवर्जन है और इसको डायरिया की कंप्लेंट होती है. नाउ प्लीज कीप वन मोर थिंग इन माइंड दैट डायरिया, ओके, डायरिया अगर बॉइल्ड मिल्क की वजह से हो रहा है, ड्यू टू बॉइल्ड मिल्क, then the remedy that you have is nux vomica. Okay, this is something you need to keep in mind. Okay, now moving further, इसमें जो पर्सन है ना, उसको कैटरा की प्रॉब्लम होती है और हमेशा इसके डिस्चार्जेस जो होते हैं ना, वो पोस्टीरियर नेयर से फॉल डाउन करते हैं और इसको काफी ज्यादा थिक म्यूकस का डिस्चार्ज होता है. ओके, आगे का सिम्टम इस रेमेडी में इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन है. इसको लगता है कि एवरीथिंग वुड कम आउट. दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अगैरिकस लिलियम. लेकिन इसमें खास बात पता है क्या, इसको सिटिंग से एग्रेवेशन है जबकि मूविंग अबाउट से एमिलियोरेशन है ना, कितनी डिफरेंट सी बात. सो प्लीज कीप दिस थिंग ऑल्सो इन योर माइंड. ओके, नाउ मूविंग ऑन, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है. दिस इज ऑल्सो अ PYQ दैट डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना, और इसकी वजह से स्टर्लिटी देखने को मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, फिर इजी डिसलोकेशन ऑफ एंकल है, ये चीज आपको लीडम रेमेडी में मिलेगा. ठीक है, नाउ मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे, दैट इज नाट्रम म्यूर. नाउ नाट्रम म्यूर जो आपकी रेमेडी है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से ऑलरेडी जो सिम्टम्स हाईलाइटेड है, दे आर ऑफ एक्सट्रीम इंटरेस्ट.
ओके उसके अलावा इसका जो पर्सन होता है ना, इसमें रिजर्व्ड डिसप्लेजर की प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर कुछ इसको अच्छा नहीं लगता है तो भी वो अपने मन में उसको दबाया रहता है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो काफी ज्यादा क्रॉस होता है जब भी इससे बात की जाती है और छोटी सी छोटी बातों पर रोने लगता है। ऑकवर्डनेस है इस रेमेडी में, चीजें इसके हाथ से मिस हैंडलिंग हो जाती है, चीजें गिर जाती है। ओके नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये अनीमिक गर्ल के स्कूल गर्ल हेडेक के लिए दी जाती है, जिसकी कैलकेरिया फॉस भी बहुत अच्छी रेमेडी है। नाउ ये जो थाउजेंड्स ऑफ लिटिल हैमर्स वर नॉकिंग इन द ब्रेन ना, इसको पर्सन को ऐसा लगता है कि सर में दर्द हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ हैमर बीट कर रहे हैं और इसको पर्सपायरेशन से आराम मिल जाता है। हेडेक हमेशा बिगिन करता है विद ब्लाइंडनेस एंड ये आपको आइरिस और काली बाइक्रोमियम में भी ये सिम्टम मिलेगा। ठीक है, देखिए ये स्क्वर्मिंग सेंसेशन जो नॉस्ट्रिल में है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा लैक्राइमेशन, ओके लैक्राइमेशन जब भी ये कफ करता है तब हो जाता है, ये चीज आपको यूफ्रेशिया रेमेडी में भी मिलेगा। मैप्ड टंग इसका बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, ये आपको टेराक्सिकम रेमेडी में भी मिलता है। देन हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, तो इस रेमेडी में आपको क्रम्बलिंग ऑफ द स्टूल एट द वर्ज ऑफ एनस मिलेगा एंड ये चीज आपको अमोनियम कार्ब में, मैग म्यूर में, नाट्रम म्यूर में और अमोनियम म्यूर में भी मिलेगा। ठीक है, अमोनियम म्यूर इज इंट मेंशन्ड हियर बट आप इसको खुद से मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, इस रेमेडी में जो पर्सन है ना, इसमें इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन हो जाता है जब भी ये बात करेगा और लाफ करेगा या फिर खांसते वक्त, और इसको बहुत ज्यादा वेट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू पास यूरिन। इवन दूसरों के प्रेजेंस में भी इसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। अगर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आ रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूल, ओके सो इसकी रेमेडी है एम्ब्राग्रीजिया। एम्ब्राग्रीजिया इज अ रेमेडी जिसको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आती है, यहां पर इसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नाउ सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग, ओके हेयर ऑन टंग is the very important symptom that is found in this remedy also and also in silesia. ठीक है, now further move on करें तो इसमें पुशिंग एंड प्रेसिंग जेनाइटल की तरफ होता है एवरी मॉर्निंग एंड ये पर्सन जो है ना फीमेल, ये बैठ जाती है ताकि प्रोलैप्स ना हो जाए। ओके यहाँ पे फ्लटरिंग ऑफ हार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। ओके नाउ हार्ट्स पल्सेशन शेक द बॉडी, ये चीज स्पाइजीलिया में है बिकॉज वहां पे भी आपको रोरिंग एंड बाउंडिंग पल्स मिलती है। बट वहीं पर देयर इज वन मोर रेमेडी जिसमें पल्सेशन ऑफ द हार्ट इज फेल्ट ऑन द फेस। ठीक है, फेस वाली किधर मिलेगा, फेस वाला सिम्टम आपको मिलेगा म्यूरेटिक एसिड में। म्यूरेटिक एसिड आप लोग प्लीज इसको जाकर एक बार चेक आउट कर लीजिएगा। देन एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट की वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, herpes around the anus and around the nape of the neck, very important symptom, and wart on the palm of hand is also something that you need to keep in mind. इसका जो पर्सन होता है ना, इसको रॉबरी की ड्रीम्स आती है, ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स इन द हाउस एंड ऑन वेकिंग उसको ना विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ नहीं है जब तक सर्च करके देखा ना जाए कि हाँ भाई कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, इसके पर्सन में क्रेविंग ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ये चीज आपको कैलकेरिया और कॉस्टिकम में भी मिलेगी, और एवर्जन होता है इसको ब्रेड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देन फर्दर इसमें अक्यूट और क्रोनिक अर्टिकेरिया के लिए दे सकते हैं, और अर्टिकेरिया होती किस वजह से है, वॉयलेंट एक्सरसाइज के बाद। नाउ दिस इज फाउंड इन अदर रेमेडीज लाइक एपिस मेलिफिका, हिपस सेनिकुला एक्सेट्रा। नाउ मूविंग ऑन, इसमें फीवर पैरोक्सिम्स 10 और 11 AM आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट नाट्रम इज द क्रोनिक ऑफ इग्निशिया, प्लीज इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा बिकॉज दिस इज आस्क्ड मेनी टाइम्स। ओके नाउ फर्दर मूव ऑन करें तो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है नाट्रम सल्फ। नाट्रम सल्फ में ऑब्वियसली इसका जो पर्सन होता है ना, उसको डैम्पनेस से प्रॉब्लम है लाइक ऑल अदर सल्फ रेमेडीज। ओके, डैम्प एंड सेलर्स की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है। एवरी स्प्रिंग स्किन अफेक्शंस रीअपियर, इसके हर स्प्रिंग के टाइम इसके जो स्किन अफेक्शंस है ना वो वापस आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ऑल्सो इसमें इनएबिलिटी होती है टू थिंक। ठीक है,
पर्सन जो होता है वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है एंड उसको लाइवली म्यूजिक भी सैड कर देती है. दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस. अगर इंस्टेड ऑफ मेंसेस है देन ब्राइनिया एंड पल्सेटिला आर द रेमेडी. टूथ इसको कोल्ड वाटर से होता है. देन इसका जो पर्सन होता है ना, इसमें डायरिया की प्रॉब्लम होती है विथ मच फ्लेटर्स. ओके, वर्किंग ऑन द बेसमेंट्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है. डिस्निया की प्रॉब्लम होती है, उसको डीप ब्रेथ लेनी पड़ती है. एंड इसका जो पर्सन होता है ना, साइकोटिक निमोनिया के लिए आप दे सकते हो LLLL, दैट इज लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग. ओके, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेमेडी, वी हैव नाइट्रिक एसिड. नाउ फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड जो रेमेडी है ना, इसमें जो प्रिकिंग पेन और प्रिकिंग सेंसेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रानेट को ये ज्यादा सूट करती है रादर देन ब्लॉन्ड पीपल. ओके, इसमें स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन है, प्रिकिंग सेंसेशन है. अल्सर्स के लिए आप ये रेमेडी दे सकते हो और इसको ऐसा लगता है कि बैंड है इसके हेड के अराउंड. ये सिम्टम आपको नाइट्रिक एसिड, सल्फर एंड कार्बोलिक एसिड में भी देखने को मिलेगा. ओके, फर्दर इसका जो पर्सन होता है ना, उसमें इनडिफरेंस ऑफ लाइफ होता है एंड बिफोर मेंसेस सैडनेस की प्रॉब्लम होती है. इसका जो पर्सन होता है उसको हार्डनेस ऑफ हियरिंग होती है और एमिलियोरेशन होता है बाय राइडिंग इन अ कैरेज. ये आपको सिर्फ 2 रेमेडी नाइट्रिक एसिड और ग्रेफाइटिस में देखने को मिलेगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, हम आ जाते हैं इसके फिशर्स के सिम्टम पे. तो काफी ज्यादा टियरिंग और स्पास्मोडिक पेन होता है इसके फिशर्स में. एंड यूरिन में अगर देखें तो स्कैंटी डार्क ब्राउन और स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग यूरिन होती है, बिल्कुल हॉर्स यूरिन के जैसी. ठीक है, ये हॉर्स यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड ये जब इसको वेट कराया जाए, कोल्ड व्हेन इट पासेस, एंड ये सिडर बैरल जैसी भी दिखती है. ओके, इसके कॉर्नर्स और माउथ पे अल्सर्स होते हैं. बेसिकली इस रेमेडी में ना, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहां पर स्क्वैमस और म्यूकस मेम्ब्रेन का जंक्शन है, वहां पर ज्यादातर कंप्लेंट्स होते हैं. ऑल्सो इसका जो डिस्चार्ज होता है काफी ज्यादा ऑफेंसिव होता है एंड इसमें जो पेन होते हैं वो जिगजैग फैशन में जाता है, स्प्लिंटर लाइक पेन. ओके, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन आप इसको ब्लीडिंग वार्ड्स में दे सकते हो. अगर ब्लीडिंग ज्यादातर कब होती है? आफ्टर वॉशिंग. ओके, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट करती है. कहाँ की? माउथ की, नोज की, रेक्टम की, एनस की, यूरेथ्रा एंड वजाइना. ओके, now this remedy is inimical to lecasis, so please keep this thing also in mind. It is a very important question. In fact, it is a PYQ. Okay, now moving on to the next remedy. Next up we have Nux moschata. Now Nux moschata is a very nice remedy. इस remedy में आपको सबसे पहले जो point याद रखना है, इसमें dry skin है और कभी perspiration बहुत rarely होता है. ठीक है, ओवर सेंसिटिव तो है ही सेंसेस के लिए. उसके अलावा हर कंप्लेंट के साथ ये काफी ज्यादा ड्राउजी और स्लीपी होती है. ओके, थोड़े से भी पेन के साथ इसको फेंटिंग की टेंडेंसी हो जाती है एंड कंप्लेंट्स इसको स्लीपीनेस, हर कंप्लेंट के साथ इसको सोना है. बिल्कुल नोबिता है नक्स मोस्चाटा. ठीक है, इसमें हर चीज के लिए इंडिफरेंस होता है और मेमोरी इसकी काफी ज्यादा वीक होती है. ये इसका चेंजेबल मूड होता है, जैसे क्रोकस में है, इग्निशिया में है ना, कि सडन चेंज फ्रॉम ग्रेव टू गे. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फ्रॉम lively to serene, this is something that you need to keep in mind. ओके, नाउ इसमें हर जगह ड्राइनेस है, माउथ में ड्राइनेस है, आईलिड्स में ड्राइनेस है. और इसको क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस ऑफ द टंग विदाउट एक्चुअल ड्राइनेस. ठीक है, मुंह में लगेगा कि मुंह बिल्कुल सूख चुका है, बट ऐसा नहीं है कि दैट इज ड्राई, वो उसको फीलिंग आ रही है. ओके, कुछ भी थोड़ा भी ज्यादा खाएगा तो उसको हेडेक हो जाएगा. एंड इसका जो पर्सन होता है ना, एट एवरी मेंस्ट्रुअल लिसेस इसका माउथ, थ्रोट और टंग इंटॉलरेबली ड्राई हो जाता है. ये सिम्टम आपको टैरेंटुला में भी मिलेगा. ठीक है, ये आप जाके कंपेयर कर लीजिएगा. देन ल्यूकोरिया इन द प्लेस ऑफ मेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. देन मूविंग ऑन, वी हैव दिस सिम्टम कि इसको इररेसिस्टिबली ड्राउजी स्लीप होती है, बिल्कुल कोमैटोज. ठीक है, और इसकी आंखें बिल्कुल बंद होती है. स्टर्टस ब्रीदिंग के साथ अगर स्लीपिंग है तो ये हमारी रेमेडी नेक्स्ट ग्रुप की, दैट इज ओपियम, उसमें देखने को मिलता है. ऑल्सो इसमें बैक एक है वाइल राइडिंग कैरेज. ओके, नक्स मोस्चाटा एंटीडोट कर लेती है मर्क्यूरियल इनहेलेशन को ऑफ colic, oil of turpentine, spirituous liquor and bad beer के भी effects को.
ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नक्स वोमिका पे। अभी नक्स वोमिका में क्वेरलसम और स्पाइटफुल पर्सन होता है, थिन होता है, नर्वस डिस्पोजिशन का होता है, एंड दिस माय डियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार पूछी गई है कि चीफली सक्सेसफुल पर्सन विद एन एडन कैरेक्टर, और ये बात बोली है डॉक्टर हैनमन ने। ठीक है, इसको बहुत ही एंशियस रहता है, सुसाइड तो करना है, बट इट इज दिस पर्सन इज एफ्रेड टू डाई। ओके, ये लिटरली और स्टूडियस पर्सन की मेडिसिन होती है और ओवर सेंसिटिव होता है एक्सटर्नल इंप्रेशंस के लिए। इसको छोटी से छोटी बातें काफी ज्यादा ऑफेंड कर जाती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट रेमेडी फ्रॉम पर्सन हु हैव बीन ड्रग्ड बाय मिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसमें जो पेन होता है वो काफी ज्यादा स्टिकिंग होता है, पर्सन के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो फेंट कर जाए फ्रॉम द ओडर्स एंड इन द मॉर्निंग, लेबर पेन के बाद भी। ओके, कई पर्सन आप लोगों ने देखा होगा बुक पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनको नींद आ जाती है। सो ये पर्सन में भी ये चीज आपको मिलती है। देन फॉर ये क्या है, कैन नॉट कीप फॉलिंग अ स्लीप इन इवनिंग, ओके, एंड फॉल्स इनटू ड्रीमी स्लीप एट डे ब्रेक फ्रॉम विच ही इज हार्ड टू अराउज। शाम के वक्त इसको नींद आ जाती है एंड अगर उठेगा भी तो ये काफी ज्यादा टायर्ड फील होगा। रेस्ट यू कैन कंपेयर इट विथ पल्सेटिला विच इज अगेन अ वेरी सिमिलर सिम्टम। नाउ पर्सन को लगता है ना कि अगर एक बार वॉमिटिंग हो गई तो उसको बेटर फील होगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। देन फर्दर हम मूव ऑन करते हैं, तो पर्सन जो होता है इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, अनसक्सेसफुल डिजायर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीसेस का ये डिस्चार्ज करता है। ठीक है, इसकी जो अर्ज है ये अपर एब्डोमेन में फील होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया बिल्कुल सल्फर और वेराट्रम की तरह इस रेमेडी में भी हमें देखने को मिलेगा। देन इसका जो पर्सन होता है इसमें लेबर पेन की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से इसको अर्जिंग स्टूल और यूरिनेट करने की आती है। नाउ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइन है, कई बार ऐसे सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। देन ये सिम्टम मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेट, चिल, हीट, स्वेट और फीवर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, देन अगर इसको अनकवर किया भी जाए तो उसको बहुत ज्यादा चिली लगता है। ओके, नाउ there is one more thing that you need to keep in mind, that this remedy is complementary to sulfur in almost all of the diseases. ठीक है, so friends, that's it about today's session. Next group हमारा O start हो रहा है and that will be discussing in the next lecture. I hope this video was useful. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।